अब आज की क्लास में हम आपका एक और टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज ऑफ ब्लड रिलेशंस। अब देखो ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। सपोज दे विल बी सेइंग कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पिक्चर और पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन, अ वीमेन इंट्रोड्यूस्ड हिम एज द father of the mother of my uncle's aunt. Something like these kind of question you are going to get in this part of blood relation. अब देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे अभी कल हमने पहला लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक किया, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक रूल्स हम खुद बना लेते हैं। जैसे अगर हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, हमने क्या किया, नॉर्थ डायरेक्शन को अपर साइड डिनोट किया, जो आपकी साउथ डायरेक्शन है उसको डाउनवर्ड्स डिनोट किया। तो ये क्या है, जैसे हमने वेस्ट डायरेक्शन को लेफ्ट हैंड साइड रखा, आपकी जो ईस्ट डायरेक्शन उसको राइट हैंड साइड रखा। अब ये करने का पर्पस क्या है प्रशांत? दिस विल बी अपलोडेड आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास, विल बी गेटिंग दैट। जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगे। अब देखो क्या है, जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं ना, जैसे लास्ट क्लास में हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, हमने कुछ रूल्स ऐसे बनाए ताकि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। अब इसमें क्या है, जो आपका ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक है इसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक केसलेट की फॉर्मेट में हो सकते हैं कि सपोज देयर इज अ फैमिली जिसमें 7 मेंबर्स हैं, ए एंड बी आर मैरिड कपल्स, फिर उनका कोई बच्चा है, फिर उनके सिबलिंग्स हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी रिलेशंस होते हैं पहले तो हमें वो सीखने हैं, फिर उनके बीच में एक फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर आप अपनी फैमिली की बात करेंगे ना, कि सपोज यू आर, आप क्या हैं, आप अपनी फैमिली की एक जनरेशन पे हैं, उसके ऊपर आपके पेरेंट्स हैं, उसके ऊपर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर उसके बाद जो आपके सिबलिंग्स हैं। तो इस तरह से हम एक फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं। अब उस फैमिली ट्री को ड्रॉ करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हम पहले सीखने वाले हैं, फिर हम क्वेश्चन को समझेंगे। अब देखो फैमिली ट्री ड्रॉ करने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पार्ट में आपको और क्लैरिटी आएगी। अब देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, यूज सिंबल्स एंड नोटेशंस लाइक दीज। अब जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, सिबलिंग्स को डिनोट करने के लिए हम डबल लाइन से सिबलिंग्स को डिनोट कर देते हैं। फिर उसके बाद जब हम जनरेशन गैप की बात करते हैं, अब देखो फैमिली ट्री बनाने के लिए क्या है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे इट सेज सीता इज वाइफ ऑफ सुरेश। अब हमें क्या करना है, अभी जो हमने रूल्स देखे उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, वाइफ हस्बैंड रिलेशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन में अगर आता है सीता इज वाइफ ऑफ सुरेश, हमें फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे, सीता इज वाइफ ऑफ सुरेश, और इसके बीच में हमने साइन कौन सा लगा दिया, हमने ये साइन से सीता और सुरेश के बीच में वाइफ एंड हस्बैंड के रिलेशन को डिनोट कर दिया। अब जेनरेशन गैप क्या है, सपोज इफ आई एम सेइंग मुकेश इज फादर ऑफ सुरेश, मुकेश इज फादर ऑफ सुरेश, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका जेनरेशन गैप आ गया। तो हर एक जो जनरेशन होगी ना, जो अपर जनरेशन होगी उसको हम अपवर्ड्स डिनोट करेंगे, जो लोअर जनरेशन होगी उसको हम डाउनवर्ड्स डिनोट करेंगे। ये रूल्स हैं जो आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, उसको हम वन बाई वन समझने वाले। जैसे अगर सिबलिंग्स का रिलेशन होता है उसको हम डबल लाइन से डिनोट कर देते हैं। ये कोई फिक्स रूल नहीं है। आप अगर अगर आपको कोई और तरीके से करना है आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता जाएगा तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा कि कौन सिबलिंग्स वाला रिलेशन है, कौन रिलेशनशिप है, नॉर्मल वाइफ हस्बैंड रिलेशन है, कौन मदर एंड फादर रिलेशन है। वो सारी चीजें हमें फैमिली ट्री से समझ आती हैं। तो अब देखो सबसे पहले क्या दे रखा था, सीता इज वाइफ ऑफ सुरेश। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हम कैसे डिनोट करते हैं, ये बोथ साइड एरो से हमने डिनोट कर लिया। अब देखो एक और चीज यहाँ पे दे रखी है कि मेल को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, फीमेल को हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं, और मेल और फीमेल अगर आता है तो हम प्लस माइनस रख देते हैं कि हमें इस पर्सन का जेंडर पता नहीं है। क्या ये बात अभी तक सभी को समझ आ रही है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? देखो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपने लाइफ में पहले कभी नहीं पढ़ा, तो कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमें पहले सीखने पड़ेंगे। जब आप वो रूल सीखोगे फिर क्वेश्चन करोगे तब आपको इंटरेस्ट आएगा। क्या अभी तक की बात सभी को समझ आई? ठीक है, तो अब देखो क्या है, जैसे हमने सिबलिंग्स की बात करी, हम क्या करेंगे, उनको हम डबल लाइन से डिनोट कर देंगे। अगर जनरेशन गैप आएगा, हर एक अपर जनरेशन को हम अपवर्ड्स रखेंगे, लोअर जनरेशन को डाउनवर्ड्स रखेंगे। इसका मतलब क्या है, सपोज इफ आई एम सेइंग ना सीता एंड सुरेश आर मैरिड कपल, तो हमने उनको इस तरीके से रख दिया, सीता एंड सुरेश दे आर मैरिड कपल। अगर यहाँ पे ये दिया जाता है
सो यू कैन नॉट जज द जेंडर बेस्ड ऑन नेम। ये सबसे बड़ी बात होती है। जैसे मान लो आपको दिया गया किरण एंड शशि आर मैरिड कपल, अब ऐसा दे दिया गया, नाउ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन नेम कि आपका क्या है, जेंडर क्या है। नाम से हमें जेंडर नहीं पता करना है क्वेश्चंस में, ये आपको ध्यान रखना होता है कि जेंडर कुछ भी हो सकता है, बेस्ड ऑन नेम हम नहीं कर सकते। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया गया ना यहाँ पे सीता इज वाइफ ऑफ सुरेश, मतलब हमें ये पता है सीता वाइफ है, मतलब फीमेल ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए हमने निगेटिव साइन रख दिया, और उसका इंप्लाइड मीनिंग ये है कि सुरेश क्या हो गया, सुरेश हस्बैंड हो गया, तो प्लस माइनस का साइन हमने रख दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, जेंडर की क्लैरिटी है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में ऐसा आता कि सीता एंड सुरेश आर मैरिड कपल, सो बेस्ड ऑन नेम वी कैन नॉट जज जेंडर, नाम से हमें जेंडर को जज नहीं करना है, दिस इज द थिंग। ये हो गई पहली चीज जो हमें सीखनी थी। अब मैरिड कपल को हमने ऐसे डिनोट कर दिया। अब अगर यहां पे आता सपोज राम एंड श्याम आर सिबलिंग्स, अब वो क्या है, वो सिबलिंग्स हैं, राम एंड श्याम, तो हम क्या करेंगे, राम के लिए आर लिख लिया, श्याम के लिए एस लिख लिया, और सिबलिंग्स के लिए हम कौन सा वो लगाते हैं, कौन सा साइन बनाते हैं, सिबलिंग्स के लिए ये वाला रिलेशन है। अब देखो क्या है, अगर यहां पे ये आता कि सीता एंड सुरेश आर पेरेंट्स ऑफ आर एंड एस, अब पेरेंट्स हैं मतलब आपसे हायर जनरेशन पे हैं, आपसे अपर जनरेशन पे हैं, तो उनको हम क्या डिनोट करेंगे, यहां पे हमने रख दिया सीता एंड सुरेश, ध्यान से देखो सीता एंड सुरेश, और उनके बच्चे कौन है, राम एंड श्याम, और फिर उसके बाद अगर आता है ऐसा राम एंड श्याम सिबलिंग्स हैं, क्वेश्चन में यही दे दिया जाता है कि श्याम इज मैरिड टू, फॉर एन एग्जाम्पल काव्या, कुछ भी हमने नाम ले लिया, और उनका भी कोई एक बच्चा है, तो अब देखो इतनी सारे इनपुट हम एक फिगर में कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन वहां काम आते हैं। सबसे पहले क्या है, मैरिड कपल के लिए बोथ साइड एरो से हमने डिनोट कर लिया, उसके बाद सिबलिंग्स के लिए हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं, मेल ह्यूमन बीइंग के लिए प्लस साइन लगाते हैं, फीमेल ह्यूमन बीइंग के लिए निगेटिव साइन रखते हैं। उसके बाद हर एक जो नई जनरेशन आती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अलग लाइन में डिनोट करते हैं। अगर मान लो अपर जनरेशन है तो उसको ऊपर डिनोट करेंगे, अगर लोअर जनरेशन है तो उसको लोअर साइड डिनोट करेंगे, और अगर सेम जनरेशन है, जैसे आप हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, वाइफ हस्बैंड, ये सभी क्या है, ये सेम जनरेशन है, तो उसको एक लाइन में डिनोट करेंगे। जब आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो फिर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो आपको समझना सीखना आसान हो जाता है। तो ये अभी रूल्स एंड रेगुलेशन है, अब उस पे बेस्ड हम आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको रिलेशंस दे रखे हैं जो ऑल्दो मतलब आपको पता होता है, बट यहाँ पे दे रखे फॉर द क्लैरिटी, ये दे रखा फादर और द मदर ऑफ मदर क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा। मदर ऑफ फादर और मदर मतलब आपकी जो मदर है, आपके जो फादर है, उनके फादर आपके ग्रैंडफादर होंगे, जो आपके फादर और मदर है उनकी जो मदर होंगी वो आपकी ग्रैंड मदर होंगी, जो ग्रैंडफादर की वाइफ होगी ग्रैंड मदर, हस्बैंड ऑफ ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर, फादर इन लॉ और द मदर इन लॉ ऑफ फादर एंड मदर वो भी आपके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर होते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता है, एंड दिस पीडीएफ आफ्टर द क्लास विल बी प्रोवाइडेड, तो आप वहां से भी ये चीजें देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये यहाँ पे और ये सारी चीजें दे रखी, ब्रदर और द सिस्टर ऑफ मदर, यू नो दैट कि वो क्या होता है, मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट, ये सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है समझनी है। उसके बाद नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इट सेज रूपेश इंट्रोड्यूसेस पूनम एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, हाउ पूनम इज रिलेटेड टू रूपेश। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या आता है, अगर आप अपना कॉमन सेंस ऐसे यूज करने जाओगे यू मे कमिट अ मिस्टेक, लेकिन जब आप तरीके से जाते हो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब जितनी चीजें अभी रूल्स एंड रेगुलेशन हमने सीखे हैं उन्हीं का एप्लीकेशन अब देखेंगे। रूपेश क्या कर रहा है, रूपेश इंट्रोड्यूस कर रहा है पूनम को, saying that as the daughter of the only son of my father's wife। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड फ्रॉम द एंड। ओके, सिद्धार्थ इज गेटिंग ऑप्शन सी। अभी चेक करते हैं, रूपेश इंट्रोड्यूस कर रहा है पूनम को, सेइंग दैट पूनम एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, मेरे फादर की वाइफ का ओनली सन की डॉटर इज पूनम।
आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द एंड। रूपेश इज सेइंग ना, रूपेश कह रहा है कि मेरे फादर की वाइफ, तो सबसे पहले हमने नोट किया रूपेश को, ये हो गया रूपेश। रूपेश इज सेइंग कि रूपेश के फादर, फादर कौन होगा, जो अपर जनरेशन में होगा, क्योंकि जनरेशन गैप है। अगर यहाँ पे आता रूपेश का सन तो वो डाउनवर्ड्स जनरेशन में होता, लेकिन ये अपवर्ड्स होगा, तो यहाँ पे रूपेश हो गया। रूपेश इज सेइंग माय फादर्स, फादर हो गया अपर जनरेशन में, की वाइफ। अब देखो वाइफ हस्बैंड रिलेशन है, वाइफ हस्बैंड रिलेशन कैसा होगा, इसको हम नॉट डबल लाइन, ये वैसे सेम ऐसे ही रूल हैं। आप खुद से भी कुछ अगर आप करते हैं, पहले से क्वेश्चन आपने सोल्व किए, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कई जगह कई बुक्स में ऐसा होता है कि हम फीमेल को ऐसे सर्कल से डिनोट करते हैं, मेल को बॉक्स में डिनोट करते हैं। हमने क्या किया, फीमेल को निगेटिव साइन से, मेल को प्लस साइन से डिनोट किया। सो इट्स अप टू यू, आप जैसा ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमने बनाया फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। अब देखो सबसे पहले क्या था, रूपेश इंट्रोड्यूस करता है पूनम को एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे फादर की वाइफ, रूपेश हो गया, रूपेश के फादर ऑन द अपवर्ड जनरेशन की वाइफ, मतलब वो वाइफ हस्बैंड हो गए, के ओनली सन। अब देखो क्या आ गया, रूपेश इंट्रोड्यूस करता है पूनम को एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे फादर की वाइफ का ओनली सन, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। ध्यान से सुनना व्हाट आई एम सेइंग, मेरे फादर की वाइफ का ओनली सन, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, माई, रूपेश इज सेइंग माई फादर्स वाइफ्स ओनली सन, अगेन रूपेश की डॉटर इज पूनम। अब पूनम इज डॉटर, मतलब पूनम के लिए हमने निगेटिव साइन रखा, रूपेश फादर प्लस वाइफ निगेटिव, रूपेश हमने रख दिया। So option C is the right one. What is the question? They are saying how Poonam is related to Rupesh. Poonam Rupesh से कैसे related है? Poonam is daughter of Rupesh. अगर यहाँ पे question आता how Rupesh is related to Poonam, so the answer will be Rupesh is father of Poonam. तो same उसमें अगर आपको father option आता and the question will be how Rupesh is related to Poonam, answer will be father. How Poonam is related to Rupesh, answer is going to be daughter. How many of you are able to understand this question number 1? Let me know in the chat box. क्या यहां तक की बात सभी को समझ आई? Do I need to explain this question number 1 again? या सभी को समझ आ गया? ठीक है, अब देखो ऐसे ही हम सभी के सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। रूल्स एंड जितने भी रूल्स हमने सीखे ना वो सभी सेम रहेंगे थ्रू आउट। अब क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम बात करते हैं, इट इज इंट्रोड्यूसिंग अ वीमेन, अ मैन सेड कि उसका जो हस्बैंड है ना इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, माई फादर्स का ओनली सन इज हर हस्बैंड, व्हाट इज द रिलेशन? टेक 1 minute of time and let me know the answer. Question number 2. Daksh is getting wife. ठीक है, और बाकी सबका आंसर क्या है फॉर द क्वेश्चन नंबर 2? ठीक है, देखते हैं। अब देखो इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले देखना होता है कि कौन बोल रहा है, कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है एक वीमेन को। एक मैन क्या कहता है कि जो उसका हस्बैंड है ना इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, मेरे फादर का ओनली सन, दैट मीन्स मी इज हर हस्बैंड, मतलब वाइफ हस्बैंड रिलेशन हो गया।
सिंपल सी बात है। अभी इसका डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज करेंगे, लेकिन देखो फैमिली ट्री से कैसे सॉल्व करते हैं। एक वीमेन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक मैन क्या कहता है, मैन इज सेइंग ना कि इंड से फिर क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कौन बोल रहा है, मैन इज सेइंग, मैन इज इंट्रोड्यूसिंग। तो हम मैन की रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, हमने मैन नोट कर लिया जिस मैन की हम बात कर रहे हैं। मैन इज सेइंग माई फादर, माई फादर मतलब मैन अपने फादर की बात कर रहा है। मैन इज सेइंग माई फादर्स ओनली सन, दैट मीन्स अगेन हिम, इज हर हस्बैंड। मैन इज सेइंग मेरे फादर का ओनली सन इज हर हस्बैंड। तो वो कौन हो गया, जो फीमेल है, फीमेल इज वाइफ टू द मैन। अब देखो क्या है, ये टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने सही तरीके से फैमिली ट्री को ड्रॉ किया, विल बी गेटिंग ईच एंड एवरी आंसर करेक्टली। अब कैसा होता है एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, दे विल बी गिविंग केसलेट्स। केसलेट्स कैसे होते हैं कि आपको दे दिया जाए कि देयर आर 7 फैमिली मेंबर्स इन अ फैमिली, ए बी सी डी ई एंड एफ। ए इज मैरिड टू बी, दे आर हैविंग किड्स सी एंड डी, ऐसे करके, एंड ई एंड एफ आर द सिबलिंग्स ऑफ सी एंड डी, दे आर मैरिड टू, ऐसे करके आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उस टाइम पे हमें इतना डायरेक्टली सोचना पॉसिबल नहीं होता। सो दैट टाइम दिस फैमिली ट्री हेल्प्स यू। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर। अब देखो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, अ बॉय सेड सी इज द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ऑन्ट। ये क्वेश्चन हो गया, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू बॉय। Introducing a girl, a boy said, she is the daughter of the mother of the daughter of my aunt. How is girl related to boy? अगेन सबसे पहले देखना है, बॉय इज सेइंग ना, बॉय इज इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, तो बॉय के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंड से इसको सॉल्व करो। बॉय इज सेइंग कि मेरी आंट की डॉटर की मदर की डॉटर वो है जिस लड़की को वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। One minute time is given. Let me know the answer. माधवी इज गेटिंग ऑप्शन ए, ठीक है। और बाकी सबका आंसर क्या है? नीस, ऑप्शन बी यू गाइस आर गेटिंग। देखते हैं। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इट सेज इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, अ बॉय इज सेइंग कि वो जो गर्ल है ना, सी इज द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माय आंट। अब देखो सबसे पहले क्या है, कौन बोल रहा है, बॉय इज इंट्रोड्यूसिंग ना, तो सबसे पहले हमने बॉय को डिनोट कर लिया, बॉय। व्हाट ही इज सेइंग, ही इज सेइंग कि वो जो लड़की है ना, सी इज द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माय आंट। अब आंट को सबसे पहले हम डिनोट करेंगे। अब देखो बॉय की जो जो आंट होगी ना, वो अपर जनरेशन पे होगी, जैसे पेरेंट्स होते हैं अपर जनरेशन पे होता है। तो हमने उसको कैसे डिनोट कर लिया कि अगर पेरेंट्स होते उसको हम ऐसे नोट करते हैं, हमने यहाँ पे ये डिनोट कर दिया। यहाँ से देखो, मतलब अपर जनरेशन ही है, एक ही जनरेशन का वो है।
अगर यहाँ पे फादर होते तो हम यहाँ ऐसे नोट कर देते, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्या दे रखा है कि सी इज द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई आंट की डॉटर। देखो यहाँ से आया ना, मेरी आंट, बॉय सेइंग ना, मेरी आंट की डॉटर, की डॉटर। यहां तक आई होप आपको बात समझ आती है। बॉय इज सेइंग कि जो मेरी आंट है उनकी डॉटर की मदर की डॉटर इज सी। मतलब यहाँ पे बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया गया कि जो मेरी आंट है ना उनकी डॉटर की मदर, मतलब फिर से आंट हो गई, फिर उनकी डॉटर, मतलब दे आर टॉकिंग टॉकिंग अबाउट ओनली दिस मच, कि जो डॉटर है ना जिसको वो इंट्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी आंट की लड़की है। क्या रिलेशनशिप हुआ? इज देयर एनी जनरेशन गैप? वो तो सिबलिंग्स हुए ना, वो तो कजन हो गए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, और माधवी गॉट द राइट आंसर। अब आप लोग बताओ ये ऑप्शन बी कैसे आ रहा था आपका? क्या ये बात समझ आई सभी को? यस नो? इज देयर एनी कंफ्यूजन इन क्वेश्चन नंबर 4? माधवी आपका तो आंसर ही आ गया था, बाकी सबका, बाकी सबको समझ आया? ओके, ठीक है। अभिजीत क्या कंफ्यूजन है? देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, एक गर्ल को इंट्रोड्यूस करते हुए बॉय सेइंग कि जो वो गर्ल है ना, सी इज द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई आंट। यही कह रहा है ना। अब देखो यहाँ से लास्ट से समझो, बॉय बोल रहा है कि जो मेरी आंट है ना उनकी डॉटर, मतलब वो की मदर, फिर से आंट की डॉटर इज सी। व्हाट इज द कंफ्यूजन हियर? In this question number 4, the right answer will be option A. अब देखो, अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया, नाउ विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर 5 which says A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother, then how A related to D? अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या था, ऐसे क्वेश्चंस में हमें अगर रिलेशन ना भी, मतलब ऐसे हम सोच भी सकते हैं अपनी फैमिली को एज्यूम करके, वी कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू हैव टू मेक फैमिली ट्री इन ऑर्डर टू गेट द राइट आंसर। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। और अगर क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट है, यू कैन लेट मी नो कि क्या बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, व्हाट इज द कंफ्यूजन इन दैट। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मैटरनल ग्रैंडफादर, और क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ठीक है, देखते हैं। और बाकी सबका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ग्रैंड डॉटर। अभिजीत इज सेइंग ऑप्शन बी, ग्रैंड मदर। ओ, ये क्या लिख दिया? और बाकी किसी का आंसर आया? ग्रैंडफादर, माधवी इज ऑल्सो गेटिंग ग्रैंडफादर। अब सॉल्व करें इसको, बाकी किसी का आंसर है ग्रैंड डॉटर। चलो देखते हैं किसका सही है, ध्यान से देखना। इट सेज ए जो है ना वो बी की सिस्टर है, ए इज बी सिस्टर। सिस्टर कौन है? ए, किसकी? बी की।
मतलब उनके बीच में बॉन्ड क्या हुआ, सिबलिंग्स बॉन्ड हो गया। ए जो है वो बी की सिस्टर है। सिबलिंग्स को हम इस डबल लाइन से डिनोट करते हैं। ए क्या है, बी की सिस्टर है, मतलब ए सिस्टर हो गई, वी डोंट नो कि जेंडर क्या है बी का। ग्रैंड डॉटर, माधवी इज अगेन सेइंग ग्रैंड डॉटर। चलो अब देखते हैं क्या होगा। ये क्या कह रहा है, ए जो है वो बी की सिस्टर है। ए यहाँ पे क्या होगी, बी की सिस्टर होगी, वी डोंट नो अबाउट द जेंडर ऑफ बी। बी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता अभी। सी जो है वो बी की मदर है, मतलब सी कौन हो गई, सी क्या है, सी है बी की मदर। अगेन वी डोंट नो अबाउट द जेंडर ऑफ बी। यहां से भी हमें ये नहीं समझ आता, क्योंकि सी मदर है, मतलब सी अपर जनरेशन में होगी और मदर है इसलिए निगेटिव साइन। उसके बाद डी इज सी फादर, जो डी है ना वो सी का फादर है। डी क्या है, सी का फादर है, डी के लिए हमने प्लस साइन रख दिया। डी इज सी फादर। और ई क्या है, डी की मदर है। आप देखो जनरेशन कितनी आ रही है, जो ई है ना वो डी की मदर है। ई इज डी की मदर। देन हाउ ए रिलेटेड टू डी, जो ए है ना वो डी से कैसे रिलेटेड है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ग्रैंड डॉटर, लव, सिद्धार्थ एंड माधवी गॉट द राइट आंसर। ग्रैंड डॉटर होगा ना। अगर यहां पे क्वेश्चन ये आता हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो आपका आंसर सही था, ग्रैंडफादर। आप सोचो आपने सही फैमिली ट्री ड्रॉ किया, लेकिन क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा बारीकी से देखना होता है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक से ज्यादा वो पार्ट दिए जाते हैं। इन द सेम क्वेश्चन देयर बी सेइंग कि हाउ ई रिलेटेड टू सी, हाउ बी रिलेटेड टू डी। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, जब आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके बेसिस पे हमें एक फैमिली ट्री बनाना होता है और उस पे बेस्ड हमें 4 to 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब जैसे 2023 में आपका, मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे जो आपका प्रीवियस ईयर है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस क्वेश्चन नंबर 5? इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस? इज देयर एनी कंफ्यूजन इन क्वेश्चन नंबर 5? देखो अगर किसी को भी है यू कैन लेट मी नो। क्या क्वेश्चन दे रखा है, जो ए है वो बी की सिस्टर है, ए बी की सिस्टर है, वी डोंट नो अबाउट द जेंडर ऑफ बी। सी जो है वो बी की मदर है, सी को हमने अपर जनरेशन में रखा, सी बिकम मदर ऑफ बी। फिर उसके बाद डी क्या है, डी फादर है, डी इज सी फादर, तो डी को हमने अपर जनरेशन रखा प्लस साइन। ई इज डीज मदर। नाउ दे आर सेइंग, अब देखो कितना इजीली हमने आंसर क्यों किया, क्योंकि अगर ये फर्स्ट जनरेशन होता तो मतलब क्या होता, मदर फादर आंट वाला रिलेशन आता। लेकिन अपर जनरेशन उससे भी ऊपर है, मतलब ग्रैंड फादर वाला आएगा। उससे भी ऊपर होता तो ग्रेट ग्रैंड फादर वाला आता। उससे भी ऊपर अगर होता, बोल नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ऐसा होता। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। नो कंफ्यूजन, ठीक है। अब देखो, अब एक बार हमने तरीका सीख लिया ना, नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज लाइक प्लेइंग अ गेम। एक जो पजल सॉल्व करते हैं ना, ये वैसा टाइप है कि इतना इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे ना। अ गर्ल इज इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। द बॉय इज गर्ल्स, जो बॉय और गर्ल का रिलेशन है ना, वो कैसा है, वो क्या है। गर्ल इज इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल।
ऑप्शन ए। ओके, और किसी का आंसर आया फॉर क्वेश्चन नंबर 6? यू ऑल आर गेटिंग ऑप्शन ए। देखते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक जो गर्ल है ना वो इंट्रोड्यूस करती है एक बॉय को। अब देखो बोल कौन रहा है, गर्ल इज इंट्रोड्यूसिंग ना, तो हम क्या करेंगे, हम गर्ल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गर्ल इज सेइंग, अब इंड से क्वेश्चन को पढ़ो कि गर्ल इज सेइंग उसके जो अंकल है, गर्ल के अंकल, मतलब आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो क्योंकि वो अपर जनरेशन ही होगा, या अंकल के लिए हमने ऐसे साइड में कर दिया कि गर्ल, उसके जो अंकल हैं, गर्ल के अंकल की डॉटर, गर्ल के अंकल की डॉटर, मतलब वो सेम जनरेशन हो जाएंगे। ये गर्ल के अंकल की डॉटर का सन, क्या यही है? It says a girl is introducing a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. उसके अंकल, अच्छा उसके अंकल के फादर। There is one more line that we skipped. अब देखो इसमें क्या है, गर्ल इज इंट्रोड्यूसिंग, सबसे पहले हम गर्ल को डिनोट करेंगे। गर्ल इज सेइंग उसके जो अंकल हैं, अंकल के फादर की डॉटर का सन, मतलब वो क्या हो गए, वो सिबलिंग्स हो गए क्योंकि वो सेम जनरेशन पे हैं। दे विल बी ब्रदर। तो द बॉय इज गर्ल्स, बॉय क्या है, गर्ल का है, ब्रदर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन taking only 1 minute or less than that. This is about question number 6. Now in the question number 7 it says there is a family, there are 6 members, A, B, C, D, E and F. A and B are married couple, A being the male member, D is the only son of C, who is the brother of A, E is the sister of D, B is the daughter-in-law of F, whose husband has died, how E is related to C. Now this is about question number 7 जो हमें सॉल्व करना है, एंड और आपको सॉल्व करके आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। देखो वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये दे रखा है स्टार्टिंग में, देयर आर 6 मेंबर्स इन द फैमिली, ए एंड बी आर मैरिड कपल, उसको हम बोथ साइड एरो से डिनोट करेंगे जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था। फिर उसके बाद इट इज गिवन दैट ए इज द मेल मेंबर, दैट मींस इफ ए इज द मेल मेंबर एंड दे आर मैरिड कपल, बी इज गोइंग टू बी द फीमेल मेंबर, दे बिकम वाइफ एंड हस्बैंड। देन आफ्टर दैट डी इज द ओनली सन ऑफ सी, हु इज द ब्रदर ऑफ ए। अब देखो क्या है, डी ओनली सन है सी का, जो ब्रदर है ए का, सी इज गोइंग टू बी ब्रदर ऑफ ए एंड द ओनली सन ऑफ सी इज गोइंग टू बी डी। Then after that, E is sister of D. Based on each and every information which is given, try to draw a family tree and then let me know how E is related to C.
ऑप्शन बी डॉटर, दक्ष इज सेइंग ऑप्शन डी, राइट। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक न्यू कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग ऑप्शन बी डॉटर। अब देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, एक फैमिली में 6 मेंबर्स है, ए बी सी डी एंड एफ। ए और बी क्या है, दे आर मैरिड कपल, मतलब ए और बी क्या हो गए, एंड बी आर मैरिड कपल। उसको हमने इस तरीके से नोट कर दिया बिकॉज दे आर मैरिड, एंड टिल हियर वी डोंट नो अबाउट द जेंडर, बट इन द वेरी सेकेंड लाइन दे आर सेइंग ए बीइंग द मेल मेंबर। अब देखो ए मेल मेंबर है तो बी क्या हो गया, बी अपने आप फीमेल मेंबर हो गई, क्योंकि अभी जितने भी आपके ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसा नहीं कंसीडर करते हैं कि मेल एंड मेल की भी मैरिज को हम कंसीडर करके उसका फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। जैसे आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन है, उसको भी लेकर के आपके कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके फ्रेंड को लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं होंगे आपके एग्जाम में। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आपको अपने माइंड में रखनी है। डॉटर होगा, ओके, एवरीबडी इज गेटिंग डॉटर ना। अब देखो क्या है यहाँ पे दे रखा है, ए बीइंग द मेल मेंबर, डी इज द ओनली सन ऑफ सी हु इज ब्रदर ऑफ ए। जो सी है ना वो ब्रदर ऑफ ए है। और ब्रदर के लिए हम क्या करते हैं, सिबलिंग्स बॉन्ड के लिए, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी जो है वो ए का ब्रदर है। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी क्या है, ओनली सन है सी का। सन है मतलब लोअर जनरेशन पे हो गया, सन है इसलिए प्लस साइन आ गया, और जो सी है वो ब्रदर ऑफ ए है, मतलब ये क्या हो गया, ये ब्रदर वाला रिलेशन हो गया। सी और ए क्या है, दे आर सिबलिंग्स। उनकी वाइफ कौन है, ए की वाइफ कौन है, बी है। अब उसके बाद क्या है, ई इज द सिस्टर ऑफ डी। जो ई है ना वो डी की सिस्टर है। ये क्या हो गया, ये सिबलिंग्स वाला रिलेशन हो गया, डबल उस लाइन से हमने डिनोट कर दिया। जो ई है वो डी की सिस्टर है, ई इज डी सिस्टर, सिस्टर है मतलब फीमेल ह्यूमन बीइंग, निगेटिव साइन से हमने डिनोट कर दिया। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। जो डी है ना वो डॉटर इन लॉ है एफ की। कौन है, बी जो है वो डॉटर इन लॉ है एफ की। अब देखो डॉटर इन लॉ क्या होता है, सपोज इफ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, इफ यू आर अ मैन, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू अ गर्ल। अब गर्ल के जो पेरेंट्स होंगे ना, दे विल बी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। अब वैसे ही आप उनके लिए क्या होंगे, यू विल बी सन इन लॉ और दी डॉटर इन लॉ। तो अब यहाँ इस रिस्पेक्ट में हमें ये समझना है, बी अगर डॉटर इन लॉ है ना तो वो किस केस में पॉसिबल है। अगर एफ जो है, एफ की डॉटर इन लॉ है ना, अगर एफ क्या हो, एफ अगर ए के पेरेंट्स में आता हो तो बी क्या होगी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपकी जो, इफ यू आर अ मेल ह्यूमन बीइंग, फॉर अ बॉय जो आपकी वाइफ होगी वो क्या होगी, जो आपके पेरेंट्स है उसके लिए डॉटर इन लॉ होगी। तो यहाँ पे एफ क्या हो सकता है, एफ कैन बी पेरेंट्स, अब उसका जेंडर वी डोंट नो। एफ क्या है, बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। देयर इज पॉसिबिलिटी नंबर वन, हुज हस्बैंड हैज डाइड, जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। हस्बैंड की डेथ हो गई मतलब एफ क्या हो गया, ये क्या है, इनकी डॉटर इन लॉ है जिसका हस्बैंड की डेथ होगी, मतलब वो क्या है, वो मदर है। अब ये ऐसा नहीं है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, इसका मतलब कि वो उसकी क्या मदर। हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, जो क्या है, जो ई है वो सी से कैसे रिलेटेड है। ओके, तो मतलब वो कहानी जो दी गई थी उसका कोई यूज नहीं था कि हाउ ई रिलेटेड टू सी, सो द आंसर इज गोइंग टू बी डॉटर। कि इस तरीके से हम फैमिली ट्री को ड्रॉ करते हैं। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। क्या ये सभी को समझ आया, इज देयर एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। Most of you already got the answer. So if there is any confusion, you can let me know. ये वाला जो पूरा फैमिली ट्री हमने ड्रॉ किया है, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। A woman introduce a man as the son of the brother of her mother. How is man related to women? ए और एफ का रिलेशन का क्या हुआ, ए और एफ
का रिलेशन का क्या हुआ? आर यू टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस क्वेश्चन? देखते हैं, यहां पे यू आर सेइंग कि ए और एफ का रिलेशन क्या होगा? एफ क्या होगी? एफ अगर उसकी मदर होगी देन ओनली बी विल बी द डॉटर इन लॉ ना। अभिजीत ये समझ आया नहीं आया? ए और एफ का रिलेशन, बिकॉज यहां पे दे रखा है बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। जो बी है वो एफ की डॉटर इन लॉ है। बी डॉटर इन लॉ है एफ की, जिसका हस्बैंड डाइड, मतलब सी इज द मदर ऑफ ए। इन दैट केस बी इज मैरिड टू ए एंड दैट हाउ सी विल बिकम द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। आई होप अभी ये बात आपको समझ आई। अगर कोई कंफ्यूजन है आप डिस्कस कर सकते हो। और जिसको समझ आ गया, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 8। इट सेज अ वीमेन इंट्रोड्यूस अ मैन सेइंग दैट ही इज एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। उसकी मदर का ब्रदर का सन इज दैट मैन। आप खुद को सिचुएशन में रख के भी एज्यूम कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को एज्यूम करके भी इन चीजों का आंसर कर सकते हो। वीमेन इंट्रोड्यूस करती है एक मैन को, वो जो फीमेल है वो कहती है जो उसकी मदर है उनका जो ब्रदर है, मतलब मैटरनल अंकल का सन इज द मैन। What will be the answer for question number 8? ऑप्शन सी, कजन। ठीक है, देखो क्या दे रखा है कि एक जो विमेन है ना वो इंट्रोड्यूस करती है जिसको, एक मैन को। कैसे इंट्रोड्यूस करती है? ही इज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। मतलब क्या हुआ? हाउ इज मैन रिलेटेड टू वीमेन? दिस इज गिवन। वीमेन इज सेइंग ना, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वीमेन के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। ये वीमेन हो गई। सी इज सेइंग उसकी मदर जो है, मदर हो गई अपर जनरेशन में। मदर का जो ब्रदर है, मदर है मतलब निगेटिव साइन, उनका जो ब्रदर है, सिबलिंग्स के लिए डबल लाइन से हमने डिनोट कर दिया। मदर का जो ब्रदर है, हर मदर्स ब्रदर्स सन, वो मैन है। अब देखो ये क्या हुआ? ये मदर, उनका ब्रदर, आपके मैटरनल अंकल, उनका, उनके बच्चे, उनका बेटा, क्या रिलेशन होगा? ये सेम जनरेशन, मतलब दे विल बी कजन। आई होप ये बात समझ आई होगी। सन नहीं हो सकता क्योंकि there is no possibility because they are on the same generation। nephew भी नहीं हो सकता, cousin is the right one, uncle to the grandson। एक बार प्राइमरी ट्री ड्रॉ करोगे ना, आपके सारे ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे एंड इजीली इन 10 to 20 सेकंड विल बी इजीली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसीलिए हमें इस प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग करना है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? P is the brother of Q and R, S is R's mother, T is P's father। Which of the following statements cannot be definitely true? कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं हो सकता? अगेन 1 मिनट ऑफ टाइम इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर द सेम। अब देखो कुछ डेटा हो सकता है मिसिंग हो, उस मिसिंग डेटा को हमें इंटरप्रेट करके उसको मैनेज करना है। ऑप्शन डी, सिद्धार्थ इज गेटिंग। ठीक है, और किसी का आंसर आया? लेट मी नो द आंसर इन द चैट बॉक्स।
ऑल आर गेटिंग ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस आपको समझ आ गए, तरीका आपको समझ आ गया, कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चंस की बढ़ती जाएगी। तो हमें क्या करना है अब, हमें अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है, हमें अपनी इफिशियंसी को बढ़ाना है, कि आपको पहली बात तो सही आंसर करना है, फिर उसके बाद इफिशियंसी बढ़ानी है कि आपको कम से कम टाइम में आंसर करना है। क्यू का जेंडर ही नहीं दे रखा है, वो हम देखेंगे कि वो हमें कैसे क्या करना है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इट सेज कि जो P है ना इज द ब्रदर ऑफ Q, जो P है वो ब्रदर है Q का, इस तरीके से हमने डिनोट कर दिया। जो P है ना वो ब्रदर है, वी आर नॉट श्योर अबाउट द जेंडर ऑफ Q हियर, ब्रदर ऑफ Q एंड R, मतलब जो P है इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R। S इज आर्स मदर, जो S है ना वो R की मदर है, जो S है वो R की मदर है। मदर मतलब अपर जनरेशन, अपवर्ड्स उसको हमने डिनोट कर दिया। T इज पीस फादर, जो T है ना वो P का फादर है, जो T है वो P का फादर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट मतलब गलत ही होगा, जो 100% करेक्ट नहीं हो सकता। इट इज, अब देखो पहला क्या दे रखा है, T इज क्यूज फादर, जो T है वो Q का फादर है, दैट कैन बी करेक्ट, वो करेक्ट हो सकता है क्योंकि ये सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स, और ये कौन हुए, इनकी मदर, ये इनका फादर, दे ऑल आर सिबलिंग्स, दे कैन बी मैरिड कपल। तो उस हिसाब से जो टी है वो पी क्यू आर का फादर भी हो सकता है, जो एस है पी क्यू आर की मदर हो सकती है। दे आर सेइंग कि विच कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, जो 100% करेक्ट नहीं हो सकता। एस इज पीज मदर, जो एस है वो पी की मदर है, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। पी इज एस सन, जो पी है ना वो एस का सन है, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। क्यू इज टी सन, जो क्यू है ना वो टी का क्या है, क्यू जो है वो टी का सन है, दिस इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि क्यू का जेंडर नहीं दे रखा। अच्छा लव आप इसकी बात कर रहे थे, ठीक है, दैट मीन्स दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, बिकॉज क्यू इज टी सन, वी आर नॉट श्योर अबाउट द जेंडर ऑफ क्यू, ये डॉटर भी तो हो सकता है, विच इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, दैट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देयर आर 6 पर्सन इन अ फैमिली A, B, C, D, E, and F. C is the sister of F. B is the brother of E's husband. D is the father of A and grandfather of F. There are two fathers, three brothers, and a mother in the group. Who is the mother? And options for the same is being provided. देखो इसमें क्या है, आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना उसको इंटरप्रेट करके बताना है, कुछ डेटा हो सकता है मिसिंग हो, तो आपको देखना है कि कौन मदर हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। पहले अगर आप लाइन में देखोगे सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, यू कैन डिनोट दैट दे आर सिबलिंग्स, डबल लाइन से हमने डिनोट कर दिया, सी सिस्टर है तो सी के ऊपर निगेटिव साइन रख दिया। अब बी ब्रदर है ई के हस्बैंड का, उसको अलग ड्रॉ कर लो, जो क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं, उसको अलग ड्रॉ कर लिया। जो डी इज द फादर ऑफ ए, जो डी है वो ए का फादर है एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, फिर उसको कैसे हम, क्योंकि ये एक ही फैमिली में है, तो उसको कैसे हम एक ही फैमिली में असेंबल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट देयर आर टू फादर थ्री ब्रदर्स एंड अ मदर इन द ग्रुप। और अगर ऐसे आप करते हो तो मदर कौन होगा, ऑप्शंस आर गिवन, उस अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। अगेन 2 minutes of time being provided for this question.
ऑप्शन ई, ओ ई एंड डी, मतलब ऑप्शन डी, आंसर ई। सो यू ऑल आर गेटिंग ऑप्शन डी, राइट। चलो देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे। देयर आर 6 persons, ए बी सी डी ई एंड एफ आर देयर इन द फैमिली, सी इज सिस्टर ऑफ एफ। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू ड्रॉ अ फैमिली ट्री। ई सी जो है ना वो सिस्टर है एफ की, सी जो है वो सिस्टर है एफ की, मतलब सी तो हो गई सिस्टर। वी आर नॉट श्योर अबाउट द जेंडर ऑफ एफ, यहां तक की बात सभी को समझ आती है। सी इज सिस्टर ऑफ एफ, ठीक है, एवरीबडी इज गेटिंग ऑप्शन डी। अब उसके बाद क्या है, बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, बी जो है ना इज द ब्रदर ऑफ ई का हस्बैंड, ई का हस्बैंड, उसका हस्बैंड हमने ऐसे ही नोट कर दिया, ई के हस्बैंड, बी इज द ब्रदर ऑफ ई का हस्बैंड, ब्रदर ऑफ ई का हस्बैंड। तो यहां पे किसकी बात की गई, ध्यान से देखना। बी इज द ब्रदर ऑफ ई का हस्बैंड, ई का हस्बैंड का ब्रदर इज बी। थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पे। बी इज द ब्रदर ऑफ ई का हस्बैंड, ई उसका हस्बैंड, मतलब वो क्या हो गया, अगर उसका हस्बैंड है तो वो वाइफ हो गई, का ब्रदर इज बी। अब देखो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे वो हम बाद में देखते हैं। हमने बस ये लाइन डिनोट कर दी कि सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, और जो बी है ना वो ब्रदर है ई के हस्बैंड का, डी इज फादर ऑफ ए, जो डी है वो फादर है ए का, कोई डी इज फादर ऑफ ए, राइट, डी इज फादर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ ए हो गया, एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, मतलब डी फादर है ए का और ग्रैंड फादर है एफ का, मतलब एफ हम कहां पर लेकर के आए, एफ ये रखा हुआ था, इसको यहां पे असेंबल कर देते हैं। देखो ये एफ यहां पे है, यहां पे हम क्या करेंगे, डी इज फादर ऑफ ए, जो डी है ना वो ए का तो फादर है और एफ का ग्रैंड फादर है, ये यहां पे हमने ऐसे डिनोट कर दिया। अब देखो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन देयर आर 2 फादर्स। अब पहली बात तो क्या हो गया कि ए कहां पर है, यहां पे नहीं दे रखा, ध्यान से देखना। हमें पता है जो ई है वो वाइफ है, अगर हम इसको उठा के यहां पे असेंबल कर दें, मतलब हस्बैंड को अगर हम ए एज्यूम कर लें, तो ई उसकी क्या हो गई, ई उसकी क्या हो गई, हस्बैंड, ये हो गए हस्बैंड वाइफ। और उसके बाद उसका ब्रदर कौन हो गया, उसका ब्रदर जिसको हमने डिनोट किया था बी से, उसका ब्रदर बी हो गया। टोटल कितने मेंबर्स है फैमिली में, 1 2 3 4 5 6। क्या जो कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। इन द फैमिली दे आर सेइंग 2 फादर्स, 2 फादर है, एक ए हो गया एक डी हो गया, ठीक है। 3 ब्रदर्स है, मतलब यहाँ पे देखो 1 2 और 3 ब्रदर्स भी हो गए। फिर उसके बाद क्या है, अच्छा ब्रदर यहाँ पे ऐसे देखेंगे कौन कौन ब्रदर वाली कैटेगरी में आता है, सी और एफ, ये 2 ब्रदर हो गए, और उसके बाद ए एंड बी ये भी ब्रदर है, तो 1 2 3 3 ब्रदर्स हो गए। उसके बाद व्हाट मोर इज गिवन, एंड
वन मदर इन द ग्रुप, कैन यू टेल मी कि मदर कौन होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन ओनली, मतलब जो ई है वो मदर होगी। अब देखो देयर मे बी अ कंफ्यूजन कि अगर हम इसको उठा करके, ये जो हमने ये लेकर के आए थे ना, इसको हम यहाँ पे भी अगर रख दें, मतलब ये जो हस्बैंड है ना, यू मस्ट बी थिंकिंग कि डी भी तो वो हस्बैंड हो सकता है। उस केस में भी अगर आप ऐसा भी एज्यूम करते हो तो भी मदर तो ई ही होगी ना। उस केस में क्या होगा, एक ही मदर ई हो जाएगी लेकिन मदर तो ई ही रहेगी, तो आंसर तो वही रहेगा। नाउ लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 10, और इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन टिल क्वेश्चन नंबर 10 यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई कंफ्यूजन है यू कैन आस्क मी, एंड टिल क्वेश्चन नंबर 10 अगर कोई कंफ्यूजन है यू कैन लेट मी नो। और अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 11। Is there any confusion till question number 10? If there is no confusion, solve this question number 11 which is given. Mother is the answer for question number 11. Okay, देखते हैं। Okay, so you all are getting option B. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होती है, उसको हम समझेंगे, उसको हम सीखेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। Question number 11, it says, pointing out a lady, a girl is saying she is the daughter-in-law of the grandmother of my father's only son. गर्ल इज सेइंग ना, किसको इंट्रोड्यूस करते हुए, एक लेडी को इंट्रोड्यूस करते हुए गर्ल इज सेइंग, तो मतलब क्वेश्चन हमें गर्ल के रिस्पेक्ट में सोल्व करना है। गर्ल इज सेइंग कि माय फादर्स ओनली सन, लास्ट वाली लाइन को पढ़ो, मेरे फादर का ओनली सन, मेरे फादर का ओनली सन मतलब उसका ब्रदर हो गया, उसके फादर का सन मतलब आपके फादर का सन कौन होगा, आपके फादर का सन विल बी, ये सिबलिंग्स हो गए आपस में, और वो सन है और ओनली सन है, ये भी दे रखा है। सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर, मेरे फादर के ओनली सन की ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर कौन होगा, मतलब उनके फादर की मदर, उनको हमने ग्रैंड मदर ऐसे ही डिनोट कर लिया फॉर द अंडरस्टैंडिंग। इस जनरेशन पे जो आएगा, अब फादर के लिए वो मदर है लेकिन जो सन है ना उसकी ग्रैंड मदर, सी इज द डॉटर इन लॉ, उनकी वो डॉटर इन लॉ है, मतलब क्या हुआ, उनके फादर की वाइफ क्या होगी, वो जो लेडी है ना वो उनके फादर की वाइफ है, फादर की वाइफ है मतलब कौन हुआ, ऑप्शन बी मदर इज द राइट आंसर, एंड यू ऑल आर एबल टू गेट द आंसर। तो अगर आप फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज गिवन। अब कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आती है। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा क्वेश्चन है जो आपके 2023 एग्जाम में आ रखा है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, पहले मतलब 12 करेंगे, उसके बाद 13 करेंगे, उसके बाद आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 12। इट सेज
इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वीमेन सेड सी इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। इजिली आप क्वेश्चन कर लोगे, बस ध्यान से देखना है। इट विल टेक हार्डली 30 सेकेंड्स। Option D. Okay, we'll check that. Okay, so you all are getting option D. देखो क्या दे रखा है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वीमेन इज सेइंग। सबसे पहले वीमेन के रिस्पेक्ट में हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीमेन इज क्या कह रही हो, मेरी मदर की मदर, मेरी मदर की मदर का ओनली सन, he is the man who he is talking about. How the women is related to man? नीस, मतलब पहली बात देखो क्या समझना है, दे आर सेइंग वीमेन कैसे रिलेटेड है उससे, मतलब जो रिलेशन होगा ना वो अपर जनरेशन में होगा, कि वो क्या है वो लोअर जनरेशन में है, तो उस अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, मदर, मदर तो हो नहीं सकता, मदर तो ये है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आंट, मतलब जो वीमेन है वो आंट तो नहीं हो सकती, वो भी गलत हो गया। सिस्टर, सिस्टर तो तब होता जब सेम जनरेशन होता। ओनली ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। अब उसके बाद देखो जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इस पैटर्न में 2023 के पेपर में आपका क्वेश्चन आया था। इट सेज कि जो u प्लस v है ना, उसका मतलब होता है u इज द ब्रदर ऑफ v, w डैश x मींस, और द w माइनस x मींस w इज द फादर ऑफ s, x डिवाइड बाय y मींस x इज द सिस्टर ऑफ y, y मल्टीप्लाई बाय z मींस z इज द मदर ऑफ y, which of the following means n is the mother of o। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा साइन वाले पार्ट में दे दिया गया है। Are you guys answering about this question? 13D. Okay, 13D is the right answer. देखो क्या दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन में क्या है, मतलब प्लस का मतलब u प्लस v का मतलब u इज ब्रदर ऑफ v, तो l प्लस m का मतलब क्या होगा, l इज ब्रदर ऑफ m। वैसे ही यहाँ पे m प्लस l का मतलब क्या होगा, m इज ब्रदर ऑफ l। तो दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। w डैश x का मींस w इज फादर ऑफ s, तो l डैश m का मींस क्या होगा, l इज फादर ऑफ m। वैसे ही और कहीं डैश दे रखा है, n डैश o मींस n इज द फादर ऑफ o। तो ये तरीका है समझने का क्वेश्चन। अब देखो ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं, दे आर सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मींस n इज मदर ऑफ o। किसका मतलब ये होगा कि जो n है वो मदर है किसकी, o की, n इज मदर ऑफ o। अब मदर वाला रिलेशन कहां दे रखा है, y मल्टीप्लाई बाई z मींस क्या होता है कि z इज मदर ऑफ y, राइट। जेड क्या है, y मल्टीप्लाई बाई जेड मतलब होता है कि जेड मदर है किसकी, y की, मतलब जो मदर है उसको हमने बाद में लिखा। सो n इज मदर ऑफ o का मतलब क्या होगा, o मल्टीप्लाई बाई n मींस n इज मदर ऑफ o। अब देखो हमें o मल्टीप्लाई बाई n देखना है, कहां पे दे रखा है। अब यहाँ पे क्या दिया गया, क्या निकालना है हमें, n और o में क्या रिलेशन है। यहाँ पे n डैश o मतलब क्या हो गया, n इज फादर ऑफ o, ऑप्शन ए एलिमिनेटेड। हमें क्या देखना है कि n मदर होनी चाहिए, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब देखो हमें क्या देखना है, o मल्टीप्लाई बाई n, ऑप्शन डी केवल आपको यहाँ दे रखा है, o मल्टीप्लाई बाई n मतलब n इज मदर ऑफ o, एंड दैट इज द रिलेशन वी आर लुकिंग फॉर इन क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट आ गया आपका आंसर, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से, अब जैसे देखो यहाँ पे n और o में रिलेशन कैसे निकालोगे, वंस यू आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग कि n का m से रिलेशन क्या है, m का l से रिलेशन क्या है, n के रिस्पेक्ट में o का रिलेशन क्या है,
वो तब पता लगेगा जब आप एक बार फैमिली ट्री को ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। कोई कंफ्यूजन है इसमें? सो यू कैन आस्क मी। इफ देयर इज नो कंफ्यूजन वी कैन सॉल्व सम अदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट। अब देखो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर आपको तरीका समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 14 को आपको अटेम्प्ट करना है। इट सेज कि जो ए है, ए हैज बी का मीन्स होता है ए इज मदर ऑफ बी, ए डैश बी का मतलब होता है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए परसेंट बी का मीन्स होता है ए इज फादर ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी का मतलब होता है ए इज सिस्टर ऑफ बी, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। अब रिलेशन कैसा है? इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया कि बीच में आपकी मदर भी होंगी, उनका ब्रदर होगा, क्यों? तब उस केस वाला रेशियो हमें देखना है। तो मतलब हमें क्या है, हमें इन सभी ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा विच वन इज द करेक्ट वन। ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग 2 मिनट्स ऑफ टाइम। अटेम्प्ट करना है और ऑप्शन वाइज चेक करना है। कैसे चेक करना है? जैसे क्यू डैश एन, क्यू डैश एन का मतलब क्या होता है? क्यू इज ब्रदर ऑफ एन। एस उससे ही तरह एन हैज एम का मतलब क्या होता है? एन इज मदर ऑफ एम। यहां से जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं उसके बेसिस पे आपको ऑप्शंस को चेक करना है। 2 minutes of time is being provided for the same। अब देखो हर एक क्लास में हम आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। डायरेक्शन किया था पहले, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने किया आपका आज की क्लास में ब्लड रिलेशन। अब आने वाली क्लास जो होगी उसमें हम आपका कर रहे होंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग का टॉपिक। ठीक है, अब आपकी जो क्लासेस हैं वो क्वांट और लॉजिकल की एक साथ चलने वाली हैं। वीक में आपको क्वांट की भी क्लासेस होगी, लॉजिकल की भी क्लासेस होंगी, बिकॉज वी आर हैविंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस, टू रिवाइज द होल सिलेबस, टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट एंड टू डिस्कस द मॉक टेस्ट। अब इतनी सारी चीजें हमें करना, दैट इज वाई वी आर ट्राइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन along with that your previous year question papers, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो इतनी रॉक सॉलिड होनी चाहिए कि आपको जो एग्जाम है ना उसका डिफिकल्टी लेवल आपको बहुत कम लगे। और हर क्लास से पहले टॉपिक बताने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा अपने माइंड में अगर आप पहले से देख के आएंगे ना तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो इफिशियंसी है, आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी, वो ज़्यादा होगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन सी, ए एंड सी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो ऑप्शन वाइज हमें चेक करना है। पहले ऑप्शन को अगर हम देखते हैं, ये क्या कहता है? क्यू डैश एन। हमें पता है क्यू डैश एन का मतलब क्या होगा? क्यू इज ब्रदर ऑफ एन, क्यू इज ब्रदर ऑफ एन। वी आर नॉट श्योर अबाउट द जेंडर ऑफ एन, बट क्यू इज ब्रदर ऑफ एन। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद दे रखा है एन हैज एम, मीन्स क्या होगा? एन इज मदर ऑफ एम, एन इज मदर ऑफ एम, एन इज मदर ऑफ एम, एन इज मदर ऑफ एम। ये हो गया। फिर उसके बाद m मल्टीप्लाई p का मतलब क्या होता है? m मल्टीप्लाई p का मतलब होता है m इज सिस्टर ऑफ p। जो m है वो p की सिस्टर है। m is sister of p, m is sister of p। they are saying which of the following source p is the maternal uncle of q। जो p है वो q का मैटरनल अंकल तो तब होगा जो अपर जनरेशन में होगा, अपवर्ड्स होगा। मतलब ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। कैसे हमने चेक किया? ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे तो जो रिलेशन आएगा कि ये दोनों तो वाइफ हस्बैंड हो गए, उनका बच्चा, उनका सिबलिंग, तो ये पी क्या है? पी मैटरनल अंकल हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे पी कुछ भी हो, उसका जेंडर हमें नहीं पता, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑप्शन ए इज बीइंग एलिमिनेटेड। ऑप्शन बी क्या है? पी हैज एस। पी हैज एस का मतलब क्या होता है? पी इज मदर ऑफ एस ना, P is mother
ऑफ एस, डिनोट कर दिया हमने, P इज मदर ऑफ S। फिर उसके बाद S मल्टीप्लाई N का मतलब क्या होता है, S इज सिस्टर ऑफ N। जो S है ना वो N की सिस्टर है, जो S है ना वो N की सिस्टर है। फिर N डैश Q, N डैश Q का मतलब क्या होता है, N इज ब्रदर ऑफ Q। जो N है ना वो ब्रदर है किसका, Q का, मतलब ये आपस में भी सिबलिंग्स है, तो N का ब्रदर कौन है, Q है, इसको इधर भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद अब क्या आया, हमें क्या निकालना, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। P जो है मैटरनल अंकल ऑफ Q नहीं हो सकता, यहाँ पे तो जेंडर ही नहीं है, यहाँ पे तो P फीमेल ह्यूमन बीइंग है। ऑप्शन बी इज ऑल्सो इलिमिनेटेड, ऑप्शन बी इज ऑल्सो इलिमिनेटेड। हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं, इट सेज P डैश M। P डैश M का मतलब क्या होता है, P इज ब्रदर ऑफ M, P इज ब्रदर ऑफ M, P इज ब्रदर ऑफ M हो गया। फिर उसके बाद M हैज N का मतलब क्या होता है, M इज मदर ऑफ N, M इज मदर ऑफ N, M इज मदर ऑफ N। ये ऐसे हमने इसको डिनोट कर दिया। अब उसके बाद और क्या दे रखा है, N मल्टीप्लाई Q। N मल्टीप्लाई Q का मतलब क्या होता है, N इज सिस्टर ऑफ Q। जो N है ना वो Q की सिस्टर है, N इज सिस्टर ऑफ Q। N जो है वो Q की सिस्टर है, N इज, N multiply Q means N is sister ना, N is sister of Q। Now they are saying which of the following shows that P is the maternal uncle of Q। जो P है ना वो Q का maternal uncle है। अब देखो ये क्या है, N डैश S Q का मतलब क्या था, डैश वाला रिलेशन क्या गया, ये सिबलिंग्स है, ये सिबलिंग्स है, इनकी मदर, मदर का ब्रदर इज मैटरनल अंकल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन सी, हमें क्या रिलेशन देखना था कि जो P है ना वो ऐसी पोजीशन पे होना चाहिए कि मदर का ब्रदर वाला रिलेशन हमें देखना था, इन दैट केस ओनली मैटरनल अंकल वाला रिलेशन आएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अब देखो ऑप्शन डी को अगर हम चेक करें, Q डैश S का मतलब क्या होता है, हमें किसके किस बीच में निकालना है रिलेशन, P Q में निकालना है। Q डैश S का मतलब क्या होता है, Q इज ब्रदर ऑफ S। Q क्या हो गया, S का ब्रदर हो गया। उसके बाद क्या है, S परसेंट P। S परसेंट P का मतलब क्या होता है, S इज फादर ऑफ P। जो S है वो P का फादर है। भाई P तो नीचे आ गया, नीचे लोअर जनरेशन में। ऑप्शन डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सो प्रशांत एंड लव गोयल हैज गॉट द राइट आंसर। सिद्धार्थ का भी आंसर ठीक था। ओके, सो आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 14? इज देयर एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? अब देखो अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन which is question number 13 of your CUET 2023 एग्जामिनेशन। उसको हम करने वाले हैं, उसको हम सीखने और समझने वाले हैं। अगर यहां तक की बात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल देखो अब अगर यहां तक की बात में आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है, वी विल बी सॉल्विंग some more questions which are based on the similar concept। देखो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, फॉलोइंग क्वेश्चन इज गिवन। इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, अभी जैसा हमने क्वेश्चन किया, R मल्टीप्लाई S मींस R इज फादर ऑफ S। उसके बाद R माइनस S मींस R इज सिस्टर ऑफ S। उसके बाद R प्लस S मींस R इज मदर ऑफ S। Then after that R divide S means R is brother of S। अब देखो ये आपको इनपुट दे रखा है, जैसे ये वाले क्वेश्चन हमने किए वैसा आपको इनपुट दे रखा है, इनपुट नंबर 1 2 3 एंड 4। नाउ दे आर सेइंग कि इन द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है A प्लस बी मल्टीप्लाई C डिवाइड D, हाउ C इज रिलेटेड टू A।
हाउ सी इज रिलेटेड टू ए, क्वेश्चन ध्यान से समझना लास्ट में, हाउ सी इज रिलेटेड टू, हाउ सी रिलेटेड टू ए, जो सी और ए के बीच में रिलेशन है वो क्या होगा। ऑप्शन ए क्या दिया है आपका, सन, ऑप्शन बी ग्रैंडसन, ऑप्शन सी ग्रैंड डॉटर, और फिर उसके बाद ऑप्शन डी ग्रैंड मदर। इजीली आप क्वेश्चन कर पाओगे अगर आपको तरीका आता है, अगर आपने तरीका क्लास ध्यान से किया है तो। Which option is the correct one? ग्रैंडसन, ऑप्शन बी। देखो, अब जब हम उस लेवल की प्रैक्टिस करते हैं, सिद्धार्थ एंड प्रशांत, यू गाइस आर गेटिंग द राइट आंसर। थोड़ा सा आप डिलीजेंटली करोगे ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आप देखो कि आपके कितने बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कि अगर आप 1.5 घंटे की क्लास करते हो आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये तभी बनेंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअस रखोगे। KP Classes, dedicated to excellence.